सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस की एक न्यू और इम्पोर्टेंट क्लास में आपका वेलकम है। और पेड बैच में सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। गुड इवनिंग आयुष। सो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट, जिसमें हमने बेसिकली मेजरली जो टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिया था। लाइक इनपुट के हमारे फंक्शंस कौन से होते हैं, आउटपुट वाले फंक्शंस जो है हम कब यूज़ करते हैं। अगर हमको कुछ इनपुट लेना है तो हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। आउटपुट हमको कुछ स्क्रीन पे मैसेज शो कराना है तब हम क्या करेंगे, आउटपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। प्रिंटफ हमारा क्या है, प्रिंटफ जब हमको कुछ प्रिंट कराना हो तब हम यूज़ करते हैं, ये हमारा एक आउटपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन हमारा कौन सा होता है, स्कैनफ होता है। ठीक है, जब हमको यूज़र के द्वारा कुछ भी डिटेल्स लेना है तब हम किसका यूज़ करेंगे, स्कैनफ का। इतनी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। आज हम जो है आगे की जो टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे एंड कुछ प्रोग्राम्स भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, हेलो गुड इवनिंग तपस्या। कुछ प्रोग्राम्स भी देखेंगे, सी के कुछ प्रोग्राम्स भी देखेंगे, प्रैक्टिकल भी देखेंगे उस प्रोग्राम का, और उसके साथ साथ थ्योरी भी समझेंगे। ठीक है, तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टीम के दिए गए नंबर्स पे मैसेज करके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। गुड इवनिंग वेदिका, कामनी गुड इवनिंग, महक गुड इवनिंग। ठीक है, सो इस चैप्टर में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मेनली जो है 5 टॉपिक्स हैं। ठीक है, ओवरऑल पहला टॉपिक क्या था, कंसोल इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन। ठीक है, सूचना को मॉनिटर पर डिस्प्ले करना। ठीक है, डिस्प्ले मैसेज ऑन मॉनिटर, और ये हमने जो है कल की क्लास में कवर किया था। कंसोल आउटपुट एंड कंसोल इनपुट फंक्शन कौन से होते हैं वो भी हमने देखा था। एंड थर्ड टॉपिक इज यूजर द्वारा जब हमको कुछ इनपुट लेना हो, रिसीविंग इनपुट फ्रॉम यूजर, ये भी हमने कल की क्लास में देखा था। अभी हमको देखना है फोर्थ नंबर टॉपिक, सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। मीन्स जो हमारा सी का प्रोग्राम होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ओवरऑल उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, स्टेप उसका क्या होता है। जैसे कि अगर हमको सी का कुछ प्रोग्राम लिखना है, कुछ भी प्रोग्राम लिखना है, तो आप सभी का एक वहां पे जो है स्टेप होता है, उस स्टेप को आपको फॉलो करना होता है। जैसे कि पहला हमारा हेडर फाइल रहना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ फंक्शंस होने चाहिए। ठीक है, फिर प्रोसेस होगा, फिर हमको रिजल्ट मिलेगा। तो हमें देखना है सी का स्ट्रक्चर, सी प्रोग्राम का। तो आइए देखते हैं सी का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सी प्रोग्राम की संरचना हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम की जो संरचना होती है उससे तात्पर्य है सी प्रोग्राम के विभिन्न भाग, मतलब कि सी के जो पार्ट्स होते हैं उनको पढ़ना, उनके स्ट्रक्चर को पढ़ना। एक सी प्रोग्राम में मुख्य रूप से हेडर फाइल होता है, मेन फंक्शन होता है, स्टेटमेंट होता है और रिटर्न स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये सभी चीजें जो है कंबाइंड होकर के एक सी का प्रोग्राम जो है बनाती हैं। क्या क्या होता है, नोट डाउन कीजिए। जो हमारा सी का प्रोग्राम होता है उसमें मेनली जो है 4 से 5 चीजें होती हैं। पहला होता है हमारा हेडर फाइल, दूसरा हमारा होता है मेन फंक्शन, थर्ड नंबर इज स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है मैंने आप सभी को बताया था इन डिटेल में। फोर्थ नंबर इज रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, अब जो हमारा हेडर फाइल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इन अपकमिंग क्लासेस में इन डीप। फंक्शन के जो टॉपिक्स हैं उसमें हम मेन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 2 में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, और रिटर्न स्टेटमेंट को भी हम पढ़ेंगे आने वाले अपकमिंग लाइन जो है लेक्चर में। ठीक है, तो सी प्रोग्राम में कुछ फिक्स्ड पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग, मतलब जो हमारा सी प्रोग्राम होता है उसको कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है हेडर फाइल। हेडर फाइल में क्या चीज़ें होती हैं, हेडर फाइल में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, फंक्शंस होती हैं। मतलब कि सी के द्वारा जितनी भी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, वो सभी आपको कहाँ पे मिलेंगी, वो सभी आपको हेडर फाइल में देखने को मिलेंगी। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। तो जो प्री डिफाइंड चीजें होती हैं, मतलब जो हम केवल यूज कर रहे हैं, जैसे जैसे ये है हमारा प्रिंट एफ, ये क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग क्रिएट नहीं करते, ये हमको खुद ही दिया गया है सी के द्वारा, बस हमको यूज करना है। दूसरा है हमारा स्कैन एफ। स्कैन एफ भी एक क्या है, फंक्शन है। इट इज ऑल्सो अ फंक्शन, जस्ट वी हैव टू यूज दिस फंक्शन। हमें केवल यूज करना है, हमें इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो भी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, फंक्शंस हैं, वो सब कहाँ पे रहेंगी, हेडर फाइल में रहेंगी। ये चीजें क्लियर हो गई, किसको हेडर फाइल बोलते हैं,
क्या होता है हेडर फाइल ये मैं आपको बताऊंगा अभी प्रोग्राम के द्वारा भी। सेकेंड नंबर होता है हमारा सी प्रोग्राम का पार्ट मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से ही हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है। आपको मैंने बहुत बार दिखाया था प्रोग्राम में, मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था, इंट उसके बाद मेन उसके बाद फंक्शन और उसके बाद ब्लॉक स्टार्ट हुआ ब्लॉक क्लोज हुआ, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, इसके अंदर हम लोग पूरे पूरे कोड को लिखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो हमारा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। जो भी हमको कोड लिखना होता है मेन फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट इज बॉडी। इसमें क्या होता है, जहां पर हमारा एक्चुअल जो है कोड होता है, मतलब कि ये जो हमारा ब्लॉक है ना, ब्लॉक के अंदर जो हमारा कोड पूरा रहता है, इसको हम लोग सी प्रोग्राम का बॉडी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा फोर्थ नंबर रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है वो प्रोग्राम का लास्ट पार्ट होता है, या फिर कह लें ये हमारा प्रोग्राम एंड करता है, मतलब कि वहीं पे हमारा जो है रिटर्न हो जाएगा, सब कुछ वहीं पे हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अब इसको हम लोग समझेंगे विद प्रोग्राम के साथ, ठीक है। अभी दो तीन प्रोग्राम मैं आपको जब बताऊंगा तो ये चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल कंसिडर करके। सो फर्स्ट यहाँ पे लाइन आपको दिया गया है, हैज इंक्लूड stdio.h, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये एक हेडर फाइल है। इसके अंदर क्या क्या होता है हेडर फाइल के अंदर, हेडर फाइल के अंदर क्या क्या होता है, फास्ट कमेंट कीजिए, हेडर फाइल के अंदर क्या क्या होता है। इंक्लूड stdio.h, ये हम हर प्रोग्राम में लिखते हैं। आपने जितने भी प्रोग्राम मैंने दिखा होगा सब में ये चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी, ठीक है। हेडर फाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हेडर फाइल में प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं जो हमको किसके द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, जो हमको सी लैंग्वेज के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। हमें केवल उसको यूज करना है और कुछ नहीं करना है। सेकेंड नंबर लाइन यहाँ पे है इंट और मेन। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि जो प्रोग्राम का स्टार्टिंग होता है मेन फंक्शन से ही होता है। प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। फर्स्ट पॉइंट इज हेडर फाइल। सो फर्स्ट पार्ट इज हेडर फाइल। यहाँ पे क्या रहेगा, सब लाइब्रेरीज रहेंगी प्री डिफाइंड, सब फंक्शंस रहेंगे। सेकेंड लाइन में क्या रहेगा आपका, सेकेंड लाइन यहाँ पे दिया गया है इंट मेन फंक्शन। अब जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन मेथड से या फिर मेन फंक्शन से ही होता है। और ये हमारा क्या है, प्रिंट एफ एलओसी, ये क्या है हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट है। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है प्रिंट एफ, इसको प्रिंट करो, क्या प्रिंट करना है, हेलो सी मैसेज प्रिंट करो। उसके बाद ये हमारा क्या है, रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब यहाँ पे ये है कि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रिटर्न जीरो का मतलब हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, कुछ भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करना है, कुछ भी वैल्यू को भेजना नहीं है। और इससे जो है हमारा प्रोग्राम जो है ये एंड करने का एक सिंबल है। रिटर्न जीरो अगर हमने लिख दिया तो वहीं पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। अब हम कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। रिटर्न जीरो उसने देख लिया, सी ने, सी के कंपाइलर ने, अब वो समझ गया कि प्रोग्राम हमारा एंड हो गया, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं। अभी मुझे सब आपसे भी मुझे बताइए कि जो सी का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या होता है। सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, ठीक है। सो सी का जो स्ट्रक्चर होता है, सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो बनावट है एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो, उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं। सबसे पहले रहेगा हेडर फाइल। हेडर फाइल सबसे पहले हेडर फाइल रहेगा, और हेडर फाइल कौन सा यहाँ पे है, फर्स्ट नंबर है, हैश टैग इंक्लूड stdio.h। सेकेंड नंबर पे क्या रहेगा, सेकेंड नंबर पे हमारा मेन फंक्शन या फिर मेन मेथड हम लोग बोलेंगे। थर्ड नंबर पे क्या रहेगा, थर्ड नंबर पे हमारा मेन मेथड के अंदर ही स्टेटमेंट्स रहेंगे, स्टेटमेंट्स लाइंस ऑफ कोड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड होगा, प्रोग्राम हमारा एंड होगा, प्रोग्राम एंड होगा मतलब कि रिटर्न टाइप से कुछ लिखा रहेगा आपको, ठीक है। ये हमारे मेन चार जो हैं स्टेप्स हैं किसके, सी प्रोग्राम के। तपस्या, हेडर फाइल, मेन फंक्शंस,
स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, हाँ ये भी सही है। हेडर फाइल, मेन फंक्शन, स्टेटमेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट, जी हाँ महक आपका भी सही है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर मुझे बताओ, तो आप सभी बता लोगे, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। स्ट्रक्चर मतलब प्रोग्राम लिखने का तरीका, सी प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होती हैं, उसका बनावट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्टेप बाय स्टेप बस आपको बताना है। ठीक है, क्लियर है। हेडर फाइल, इनपुट फंक्शंस नहीं रहेगा, वो मेन फंक्शंस है, मेन मेथड है। आउटपुट फंक्शन नहीं, इनपुट और आउटपुट फंक्शन उसको नहीं बोलोगे, उसको आप बोलोगे स्टेटमेंट। हेडर फाइल, फिर उसके बाद मेन मेथड, फिर उसके बाद स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंदर आपके इनपुट फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है, जिस तरीके का फंक्शन आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद रिटर्न टाइप या फिर प्रोग्राम एंड पार्ट। ठीक है, वेदिका ओके, हेडर फाइल, मेन फंक्शन, स्टेटमेंट, प्रोग्राम एंड, ओके वेरी गुड। हेडर फाइल, मेन मेथड, स्टेटमेंट, रिटर्न एंड, हाँ काम नहीं सही है, करेक्ट है। चलो, इतना अगर क्लियर हो गया तो अभी मैं 2 से 3 प्रोग्राम बताऊंगा और उसको मैं क्या करूंगा, आप सभी को लाइव रन करके दिखाऊंगा कि वो प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोग्राम है, बहुत इजी प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम है, 2 नंबर्स को ऐड करने का। अब मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पे हम लोग जो नंबर्स को ऐड करवा रहे हैं वो किसके द्वारा ऐड करवा रहे हैं, मतलब यूजर उस नंबर को देगा या फिर हम पहले से ही उस नंबर को यहाँ पे प्रोग्राम में लिखेंगे। अब इस प्रोग्राम को देख करके आप मुझे बताओ कि यहाँ पे हम यूजर से नंबर लेकर के ऐड करवाएंगे या फिर वो नंबर हम इस प्रोग्राम में इंटर करेंगे या फिर उस नंबर को हम यहाँ पे स्टोर करवा के ऐड करवाएंगे। ये चीजें आप मुझे बताइए। ये प्रोग्राम है 2 नंबर्स को ऐड करने का, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। बहुत ही इजी प्रोग्राम है, जस्ट आप सभी को चीजों को थ्योरेटिकली जो है समझाने के लिए। यूजर से नंबर लेंगे, ओके महक, ओके बाद में लिखेंगे आयुष सिंह। ठीक है, बाद में लिखेंगे नहीं, उसको हम लोग जो है वो जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है उसका ये है कि हम यूजर से इनपुट लेंगे। कैसे आपको पता है ये चीज, इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे स्कैन एफ फंक्शन को हमने यूज किया है। स्कैन एफ वी यूज टू गेट इनपुट और टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, इनपुट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो इस प्रोग्राम को मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा जो है इजी हो जाएंगी। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये प्रोग्राम किस चीज़ का है। 2 नंबर्स को ऐड करने का मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, जिसमें जो नंबर्स हैं, वो जो 2 नंबर्स हैं वो कौन देंगे, यूज़र देगा वो नंबर। मतलब वो नंबर कुछ भी दे सकता है यूज़र अपने अकॉर्डिंग, हमें नंबर पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट स्टेप क्या है जो हमने पढ़ा है सी प्रोग्राम में स्ट्रक्चर का, हेडर फाइल है। ये क्या है हमारा, हेडर फाइल है। हेडर फाइल मतलब सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो रहेगा आपका हेडर फाइल, और कुछ इस तरीके से रहेगा, हैश टैग इंक्लूड stdio.h। ये क्या है हमारा, डॉट टच लिखा हुआ है, मतलब ये हमारा हेडर फाइल है। इसके अंदर सभी प्रकार की प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज और फंक्शन मेथड सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, बस हमको यूज करना है। सेकेंड नंबर हमारा यहाँ पे लाइंस है इंट मेन। मेन जो मेथड है वो हमें ये बताता है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रोग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमें बता रहा है मेन मेथड। थर्ड नंबर जो हमारा लाइन है उसमें हमने क्या किया है, इंट ए, बी और सम। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंट ए, बी एंड सम। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये टॉपिक्स मैंने प्रीवियस क्लासेस में कवर किया था। ठीक है सर, यूजर्स नंबर, ओके हाँ वेदिका सर, एक प्रोग्राम बता देंगे, अभी मैं सब प्रोग्राम इसको करवाऊंगा लाइव। ठीक है, इसको रन करवाऊंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक डेटा टाइप, इन डेटा टाइप का 3 वेरिएबल क्रिएट किया है। पहला वेरिएबल ए नाम का, दूसरा वेरिएबल बी नाम का, तीसरा वेरिएबल सम नाम का। अब मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल क्यों क्रिएट किया है, उसका रीजन कोई मुझे बता सकता है। कुछ लॉजिक, जैसे कि मुझे मैंने आपको बोला कि मुझे यूजर से 2 नंबर लेना है और उसको ऐड करके शो कराना है। ठीक है, जो उसका रिजल्ट आ रहा है उसका एडिशन मुझे शो कराना है। तो उसके लिए आप अपने माइंड में सोचिए कि आपको 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आप खुद से लॉजिक ऐसे बनाओगे, 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। पहला वेरिएबल में क्या करेंगे, हम यूजर से पहला नंबर लेंगे, दूसरे वेरिएबल में हम यूजर से दूसरा नंबर लेंगे, और थर्ड नंबर जो वेरिएबल हम यूज करेंगे उसमें हम
रिजल्ट मतलब कि इन दोनों को पहले वेरिएबल का जो डेटा है दूसरे वेरिएबल का जो डेटा है उसको हम एडिशन कराएंगे और उसके बाद इसका जो रिजल्ट है थर्ड नंबर वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। इसके लिए हमने तीन वेरिएबल बना दिया और ये सभी वेरिएबल केवल डिक्लेयर्ड किया है मैंने, इनिशियलाइज नहीं किया है। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, जब हम उसमें वैल्यू स्टोर कर देंगे तो वो इनिशियलाइज हो जाएगा। डिक्लेयर मतलब केवल डेटा टाइप उसका लिख दो और वेरिएबल का नाम लिख दो, वो हमारा स्टेप हो जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। ठीक है, तो केवल मैंने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है, इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है। ठीक है, दो नंबर होंगे और तीसरा उनको जो आंसर आएगा वो होगा, हाँ उसको हम लोग थर्ड नंबर वेरिएबल में जो है असाइन कर देंगे, स्टोर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया है, प्रिंट एफ इंटर टू नंबर्स। अब आप सभी मुझे बताइए प्रिंट एफ इंटर टू नंबर जो है ये क्या करेगा, ये जो लाइन मैंने लिखा है फोर्थ नंबर लाइन ये क्या करेगा। तीन लाइन क्लियर है आप सभी को, तीन लाइन का कोड क्लियर है, मुझे आपसे बताइए तीन लाइन का कोड क्लियर है। मैंने थोड़ा सा और जूम कर दिया जिससे चीजें आपको और इजी हो जाए। तीन लाइन का कोड क्लियर है या फिर उसमें कोई भी डाउट है आपको तो मुझे बताइए एक बार। दो नंबर होंगे, तीसरा हमको आउटपुट देगा क्लियर। ओके ठीक है, मैं आउटपुट देगा नहीं, प्रिंट एफ के अंदर हम जो भी मैसेज लिखेंगे स्ट्रिंग टाइप का डबल कोट्स में वो डिस्प्ले करेगा। आप आउटपुट देगा ठीक है, बट ये सबसे पहले डिस्प्ले करेगा कहाँ पे, डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे यूजर के, ये मैसेज के रूप में। ठीक है, आउटपुट के लिए, हाँ ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर लाइन में मैंने लिखा है स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड ए एंड बी। ठीक है, अब ये हम क्या कर रहे हैं, स्कैन एफ का यूज क्यों करते हैं हम, यूजर से जब हमको इनपुट लेना होता है कुछ तब हम लोग क्या करते हैं स्कैन एफ का यूज करते हैं, स्कैन एफ फंक्शन का। ठीक है, अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे हम दो चीजें इनपुट ले रहे हैं यूजर से, पहला वेरिएबल हम ए ले रहे हैं इनपुट और दूसरा इनपुट ले रहे हैं बी वेरिएबल में। ये चीज मैंने यहाँ पे जो है कोड के माध्यम से आपने बता दिया। थर्ड नंबर सम को आप यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे जो है हम लोग जो वैल्यू ऐड करा के स्टोर कराएंगे, इसीलिए हम केवल यूजर से दो नंबर ले रहे हैं तो स्कैनफ के अंदर केवल दो ही वेरिएबल पास कर रहे हैं। फिफ्थ नंबर के बाद सिक्स नंबर स्टेप में सम इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखो, जो हमने सम नाम का ये वेरिएबल क्रिएट किया है इस वेरिएबल में हम असाइन कर रहे हैं ए प्लस बी। मतलब जो नंबर यहाँ पे ए नंबर में आप जो है यूजर देगा वो, और बी नंबर बी वेरिएबल जो यूजर देगा नंबर वो, इन दोनों नंबर को यहाँ पे ये प्लस करा रहा है। फिर उसके बाद सेवेंथ नंबर लाइन में क्या हो रहा है, प्रिंट एफ सम इक्वल टू परसेंटेज डी और सम। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों का सबसे पहले एडिशन होगा ए और बी का दोनों नंबर का और सम में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा सम वेरिएबल को हमने पास कर दिया और वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, सम की जगह ऐड नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हो, वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। उसके बाद लास्ट नंबर एट नंबर लाइन में हमने क्या किया, रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब क्या होता है, फास्ट बताओ आप सभी। रिटर्न जीरो का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रोग्राम एंड। अब इसका मतलब कि प्रोग्राम एंड हो गया और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सम में वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, हाँ तो बस सम में वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। रिटर्न जीरो मतलब प्रोग्राम एंड, हाँ ठीक है। चलो, अब हम क्या करेंगे, अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या मैंने जो चीजें आपको बताई सेम वैसी ही हो रही हैं या फिर कुछ और हो रहा है। प्रैक्टिकली जब आप चीजों को देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैं चीजों को आपको विद प्रैक्टिकल भी बता रहा हूँ। सम की जगह ऐड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ वेदिका, प्रोग्राम एंड का जो है वो सिंबल है। ठीक है, चलो अब देखो बहुत ज्यादा। ठीक है, कौन है, क्या मैसेज है, जस्ट अ सेकंड, आयुष। ठीक है, आयुष बोल रहा है कि सम की जगह ऐड कर दो सर। ठीक है,
तो चलो मैं क्या कर दे रहा हूँ, सम की जगह मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे इस ऐड को जहां प्रिंट कराना है वहां पर भी चेंज करना होगा। अब मैंने सेम यही कोड लिखा है, कुछ और चेंज नहीं किया है ना, सेम वही कोड है। क्लियर है, आप सभी को दिख रहा है? ये क्या है, हमारा फर्स्ट लाइन हेडर फाइल है। ठीक है, आप सभी बताते चलो। फर्स्ट लाइन क्या है, इंक्लूड stdio.h क्या है, फास्ट ड्रॉप कीजिए। आप सभी का रिवीजन होगा, सी का स्ट्रक्चर अगर आपसे कोई पूछेगा। फर्स्ट नंबर लाइन इज हेडर फाइल, क्या है, हेडर फाइल है। आप सभी बताते रहिए फास्ट। हेडर फाइलों के तपस्या, कामनी, महक, वेरी गुड। ठीक है, सेकेंड नंबर लाइन क्या है। अब ये जो मैं दो बार बैक स्लैश यूज कर रहा हूं, इसका मतलब होता है कमेंट। कमेंट मतलब इसके अंदर हम लोग जो लिखेंगे वो प्रोग्राम को पता नहीं चलेगा, मतलब किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सो थर्ड नंबर लाइन में हमने लिखा हुआ है इंट मेन। ये क्या है, हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, मेन फंक्शन और मेन मेथड, वी कैन से मेन फंक्शन और मेन मेथड। हमने स्टडी क्लास में, प्रीवियस क्लास में देखा हुआ था कि फंक्शंस को हम लोग किस प्रकार पहचानते हैं। आप सभी मुझे बताइए कि फंक्शन को आप कैसे पहचानोगे। फंक्शन का सिंबल क्या है या फिर मेथड का सिंबल क्या है। वेदिका मेन फंक्शन, हाँ वेरी गुड। ठीक है, मेन फंक्शन है, वेरी गुड कामनी। फंक्शन का सिंबल आप सभी को ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये क्या है हमारा, अगर कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी वर्ड लिखा हुआ है और उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज है, तो वो हमारा फंक्शन होगा। फंक्शन दो तरीके का होता है, प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड। जो भी फंक्शन हम बनाएंगे, अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, कुछ भी बना देंगे, वो हमारा हो जाएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। वे फंक्शन जो हमें सी के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, सी लैंग्वेज के द्वारा, वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन। सो ये हमारा मेन मेथड एंड प्रोग्राम हमारा जो है स्टार्ट होता है यहीं से। ठीक है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं से हमारा स्टार्ट होगा। थर्ड नंबर लाइन में क्या हुआ है, आप मुझे बताओ, फास्ट ड्रॉप कीजिए। थर्ड नंबर लाइन में हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेप है या फिर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का ये स्टेप है। फोर्थ नंबर लाइन में इंट ए बी और ऐड। ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का है या फिर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का स्टेप है। तपस्या वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरी गुड। चलो मुझे आप सभी बताओ, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेप आप सभी को पता चल गया। अब आप सभी मुझे एक वेरिएबल क्रिएट कीजिए एंड उसको इनिशियलाइज करके सेंड कीजिए इन चैट बॉक्स फास्ट। बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है। इतना इजी आपसे क्वेश्चन, इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रीवियस क्लासेस को अटेंड किया हुआ है आपने। अगर आपने मिस किया हुआ है ना, तब आपके लिए हार्ड होगा। ओके, महक महक इक्वल टू 75। अभी थोड़ा सा महक उसको आप करेक्ट करेंगी। आप अपने वेरिएबल के नेम से पहले उसका डेटा टाइप भी बताएंगे, ठीक है, तब वो पूरी तरीके से क्लियर। ओके आयुष, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि हम लोग वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का स्टेप क्या होता है, अगर हमने एक वेरिएबल बनाया, मान लो यहाँ पे इंट, मेरा नाम मैं ले लेता हूँ, हर्ष मैंने लिख दिया और इक्वल टू लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे 21 स्टोर करा दिया। तो ये जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मीन्स वैल्यू को हमने स्टोर करा दिया। ठीक है, हाँ वेदिका करेक्ट है, 23, इंट वेदिका 23। ठीक है, तो अगर हमने वेरिएबल बनाया और उसमें कुछ भी वैल्यू स्टोर कर दिया, तो वो हमारा स्टेप हो जाएगा वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का। अगर हमने वेरिएबल बनाया और उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं कराया, देन इट्स, जो ये हमारा स्टेप होगा वह केवल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का होगा। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ नंबर लाइन है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम एक प्रिंट एफ नाम का फंक्शन लिखे हुए हैं और उसके अंदर एक मैसेज पास कर रहे हैं। और ये फंक्शन हमारा किस प्रकार का फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है। क्या है हमारा, आउटपुट फंक्शन है या फिर आउटपुट मेथड है। इट्स क्लियर, आउटपुट फंक्शन है हमारा ये। क्या है, प्रिंटफ हमारा आउटपुट फंक्शन है। क्यों आउटपुट फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर हम जो भी मैसेज
प्रिंट कराना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं, आउटपुट के रूप में दिखाना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। सो ये हमारा आउटपुट फंक्शन है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप इज स्कैन एफ। स्कैन एफ हमारा क्या है? एक इनपुट फंक्शन है। क्या है हमारा? इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन का यूज क्यों करते हैं? जब हमको कुछ भी इनपुट लेना होता है यूजर के द्वारा। हाँ तपस्या, इनपुट है। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है? एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट क्या होता है? ये क्या है? हमारा एक स्टेटमेंट है। परसेंटेज डी जो है आयुष, दो बार इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम दो वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करा रहे हैं यूजर के द्वारा। तो एक परसेंटेज डी हमारा एंड ए के लिए, मतलब ए वेरिएबल में इनपुट कराने के लिए डेटा। दूसरा परसेंटेज डी बी वेरिएबल में डेटा को इनपुट कराने के लिए। ठीक है। क्लियर है? सी लैंग्वेज में दिए गए इंस्ट्रक्शन को इनपुट कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सेम है वही, प्रिंटफ। प्रिंटफ मीन्स आउटपुट फंक्शन। ठीक है। और इसका यूज हम लोग क्यों किए हैं? क्योंकि हमको एज अ आउटपुट मैसेज प्रिंट कराना है ऑन स्क्रीन। ठीक है। क्लियर है? उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो मीन्स प्रोग्राम एंड हो गया हमारा। ठीक है। प्रोग्राम हमारा यहाँ पे एंड हो गया। क्लियर है? रन करते हैं इसको। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे एरर किस लिए आया है? बहुत ही अच्छा एरर आया। अब आप सभी बताइए मुझे यहाँ पे एरर क्यों आया है? एरर पढ़ लो। एरर आया है 8 नंबर लाइन में। ठीक है। और एरर क्यों आया है वो आप सभी मुझे बताओ। बहुत ही अच्छा एरर आया है। समझना है आप सभी को ये चीजें। ठीक है। समझना है आपको एरर क्यों आया है। प्रोग्राम सम की जगह ऐड होगा। वेरी गुड मैक। ठीक है। क्लियर है मैक? आपको क्लियर है? आपने सबसे पहले इसलिए आंसर दे दिया क्योंकि आपको ये क्लियर है, स्टेप क्लियर है। सब कुछ आपको स्टेप क्लियर है और आपने नोटिस कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने सम वेरिएबल दिया हुआ है वहां पे मुझे ऐड नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाना है। ठीक है। ऐड वेरिएबल में स्टोर करवाना है, इसीलिए वहां पे एरर आया था। अब हम रन करते हैं। क्या अभी भी एरर आएगा? नहीं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करवाया, यहाँ पे मुझे मैसेज शो हो रहा है इंटर टू नंबर्स। टू नंबर्स, दो नंबर मुझे लिखने हैं। ठीक है। मैंने दो नंबर यहाँ पे लिखा, कीबोर्ड से मैंने इंटर प्रेस किया और उसके बाद यहाँ पे मुझे उसका रिजल्ट शो हो गया, एडिशन। यहाँ पे हम ये जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम किस चीज का देख रहे थे? ये प्रोग्राम हमारा था दो नंबर्स को ऐड कराने का। हमने एक प्रोग्राम लिखा था और वो दो नंबर जो रहेगा वो यूजर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे दो लिखा और तीन लिखा। ठीक है। 2 and 3, एंड आफ्टर मैंने कीबोर्ड से इंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया मुझे यहाँ पे 2 and 3 ये दोनों ऐड होकर के 5 रिजल्ट में शो हो गया। अब इस प्रोग्राम में किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे एक बार बता दो। कुछ भी डाउट है इस प्रोग्राम में? और आप सभी अगर सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम जो है ऐड कराना चाहते हो, मीन्स खुद से एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो आप क्रोम पे सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन सी कंपाइलर, वहां पे आप लिख सकते हो। ठीक है। वैष्णवी, ओके, नो सर। वैष्णवी, आई थिंक आपका ये फर्स्ट क्लास है। देन अभी आप प्रीवियस जो भी क्लासेस हैं उनके रिकॉर्डिंग्स के थ्रू टॉपिक्स को एक बार आप कवर कर लीजिएगा। एंड उसके बाद कल से हमारा जो है नेक्स्ट जो है चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 4। देन आपको चीज़ें और भी बेटर वे में समझ। 2 and 3 के बीच प्लस भी लगा सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। ठीक है तपस्या, वहाँ पे कुछ भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको प्लस नहीं करना है। आपने यहाँ पे कोड में सब कुछ लिख दिया है ऑलरेडी। आपको वहां पे केवल नंबर्स, दो नंबर्स प्रोवाइड करना है। आपको वहां पे कुछ भी प्लस करने की जरूरत नहीं है। आप कोडिंग कर रही हैं। ठीक है। आपने ऑलरेडी बैकएंड में, मतलब कि कोड में सब कुछ कर दिया है। बस आपको वहां पे यूजर से दो नंबर्स लेना है। देखो यही हमने प्रोग्राम लिखा है, इसको एग्जीक्यूट कराया है
और इसका रिजल्ट भी मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, प्रोग्राम क्या था हमारा, एक बार फिर से आप सभी समझ लो। एक जो है ना हमारा एक एक मैंने जो है प्रोग्राम आप सभी को यहाँ पे दिखाया था कि हमें दो नंबर्स जो है वो यूजर के द्वारा लेना है। यूजर का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा यूजर है, जैसे मैं क्या हूँ, मैं एक यूजर हूँ, आप क्या हैं, आप एक यूजर हैं। ठीक है, तो मैंने एक कोड लिखा और मैं चाहता हूँ कि उस कोड में पहले से ही मैं दो नंबर्स ना दूं। ठीक है, और यूजर दो नंबर को दे और उस नंबर को मैं ऐड करूं कोड के द्वारा। कोड के द्वारा मैं ऐड करूं, ऐसा मैं कोड लिखूं कि वो दो नंबर्स ऐड हो जाए और उसका उसे रिजल्ट शो हो जाए। तो उसके लिए लॉजिक आपको ये समझना है कि तीन वेरिएबल क्रिएट करना है आपको। लॉजिक सबसे पहले आपको समझना है। ठीक है, इतना ज़्यादा प्रोग्राम ऐसे पूछा तो आपसे नहीं जाएगा, बट मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, कुछ भी डाउट ना हो। तो उसके लिए आप तीन वेरिएबल क्रिएट करोगे। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है मुझे कौन बताएगा। ए बी एंड, चलो मैं ऐड कर देता हूँ। वेरिएबल का नाम आप बनाएंगे कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना दो। मीनिंगफुल होना चाहिए, वो देखने में अच्छा लगे, उसको पढ़ने में अच्छा लगे, जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं उस टाइप से आप उसका नेम लिखो। ठीक है, तीन वेरिएबल आप क्रिएट करोगे। ए वेरिएबल में पहला नंबर आप स्टोर कराओगे, बी वेरिएबल में दूसरा नंबर आप स्टोर कराओगे। ऐड नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसमें ए और बी का हम एडिशन जो है, मतलब ए नाम का जो वेरी एंड नाम का जो वेरिएबल क्रिएट किए हैं उसमें ए और वैल्यू, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को ऐड करा के स्टोर कराएंगे। इसीलिए हमने तीन वेरिएबल को क्रिएट किया है। ठीक है, वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर किया जाता है महक, ओके आयुष। वेरिएबल वो होता है जो प्रोग्राम में पहले से दिया होता है, नहीं, वेरिएबल वो होता है जो प्रोग्राम में पहले से दिया होता है। आई थिंक सेकेंड चैप्टर के लेक्चर्स आपने अभी तक या तो अटेंड नहीं किया हुआ या तो मिस किया हुआ है। ठीक है, वेरिएबल इज अ कंटेनर विच इज यूज टू कंटेन डेटा और वैल्यू। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम लोग वैल्यू को या फिर कुछ भी डेटा को स्टोर करते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। और रियल टाइम एग्जांपल आप एज्यूम कर सकते हो, जैसे कि आपके जो घर में किचन है वहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, जैसे अगर कुछ स्पेसिफिक बॉक्स होता है, अगर मसाले का बॉक्स है तो उसमें आप मसाला स्टोर करोगे, नमक का बॉक्स है तो उसमें आप नमक ही स्टोर करोगे। ठीक है, और चावल आपको रखना है तो चावल के लिए स्पेसिफिक बॉक्स जो है बॉक्स है। ठीक है, तो वेरिएबल एक कंटेनर की तरह कार्य करता है। कंटेनर मीन्स उसमें हम कुछ कंटेन करेंगे। ठीक है, जैसे जो आपका वाटर बॉटल होता है उसमें वाटर होगा और बॉटल होगा, मतलब जो हमारा बॉटल होता है उसके अंदर हम वाटर को स्टोर करेंगे। तो वो हमारा जो बॉटल हो गया वो क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। और जो हमारा वाटर मीन्स बॉटल जो है हमारा वो एक वेरिएबल है, एंड उसके अंदर जो हम वाटर स्टोर कर रहे हैं वो एज अ डेटा होगा, एज अ वैल्यू होगा। ठीक है, बहुत ही छोटा इसका एग्जांपल है। सर प्रोग्राम एंड की जगह कोई और डेटा टाइप भी यूज कर सकते हैं क्या, किसने पूछा है, तपस्या। आप मुझे बताइए कि इंट डेटा टाइप हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसका रीजन मुझे बताओ। आप सबसे पहले ये बताओ, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। वैष्णवी, वेरिएबल इज अ पोजीशन दैट होल्ड अ वैल्यू। वेरिएबल इज अ पोजीशन दैट होल्ड अ वैल्यू, लिटिल बिट आई थिंक करेक्शन इस डिफिनेशन में होगा। नंबर्स के लिए, हाँ तपस्या, आप इंटीजर क्यों वहां पे डेटा टाइप असाइन कर रहे हो, क्योंकि आपको नंबर्स स्टोर करना है। डेटा टाइप मैंने जब आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि अगर हमको डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, इंट, कैर, स्ट्रिंग, फ्लोट। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया इन डेटा टाइप में नंबर को स्टोर करते हैं सिंपल नंबर के लिए, विच इज नोन बाय अ डिफिनिट नेम इन द प्रोग्राम। ओके, वेरिएबल का आप एक को और जो है डिफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन विच इज यूज टू स्टोर डेटा। वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मेमोरी जैसे कि जो हमारा कंप्यूटर का मेमोरी होता है
वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। कंप्यूटर का मेमोरी बहुत बड़ा होता है। उसमें आपने एक वेरिएबल बना दिया ए नाम का, ठीक है, और इसके अंदर आपने डेटा जो है स्टोर कर दिया। तो वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन विच इज यूज टू स्टोर डेटा और वैल्यू, ठीक है। सो हम जो है इन डेटा टाइप यूज करते हैं किसके लिए, जब हमको नंबर्स स्टोर करना हो। क्या डेटा टाइप, फॉर अ सिंगल कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स, एनीथिंग। स्टीडियो आई एस टी डी आई ओ डी एस टी डी आई ओ डॉट एच की जगह कोई और हेडर फाइल यूज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट एस टी डी डॉट आई ओ जो है हमारा, वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक स्पेशल पर्पज है, ठीक है। अभी हम हेडर फाइल जब बताएंगे तो हम इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप जो टॉपिक्स चल रहा है, आप केवल वहां तक की जो डाउट्स हैं उसको अभी आप जो है माइंड में चीज़ों को जो है गेट कीजिए। आगे जो टॉपिक्स रहेंगे उसको अभी मैं इन ब्रीफ में समझाऊंगा। स्ट्रिंग टाइप का जो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हो उनको हम लोग डबल कोट्स में स्टोर करते हैं। फ्लोट में क्या होता है, डेसिमल वाले जो नंबर्स हैं, जैसे कि 14.5, ठीक है, ये सब हमारे फ्लोट डेटा टाइप में होता है। तो डेटा टाइप वाली क्लासेस आप देख लीजिएगा। इस प्रोग्राम को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। प्रोग्राम था हमारा दो नंबर्स को ऐड कराना है, उसके लिए एक प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज में, और वो जो नंबर्स होंगे वो कौन देगा, यूजर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा हेडर फाइल है, मेन मेथड है। हेडर फाइल में क्या होता है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, मेथड, फंक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग। मेन मेथड्स, प्रोग्राम जो हमारा स्टार्टेड होता है वो कहाँ से होता है, मेन मेथड से होता है। थर्ड नंबर, यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल बनाया है, इन टाइप का, इन डेटा टाइप का, ए बी एंड सम। फिर प्रिंट एफ। प्रिंट एफ हम यहाँ पे यूज करते हैं क्यों, जब हमको कुछ मैसेज एज अ आउटपुट स्क्रीन पे शो कराना होता है तब हम लोग करते हैं प्रिंट एफ। तो सबसे पहले यूजर को दिखेगा इंटर टू नंबर। फिर उसके बाद हमने लिखा हुआ है स्कैन एफ। स्कैन एफ यूज करते हैं हम लोग जब हमको कुछ इनपुट लेना होता है। इनपुट मतलब कुछ भी हमको यूजर के द्वारा जब हमको एज ए इनपुट लेना होता है, ठीक है। इनपुट का मतलब कि जब यूजर अपना कीबोर्ड का यूज करके कुछ हमको वैल्यू भेजता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैसेज दिखेगा इंटर टू नंबर, उसके बाद यूजर जो है दो नंबर को देगा, ए को और बी को, ठीक है। तो हमारा जो सम नाम का वेरिएबल है उसमें ए और बी स्टोर होके ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रिंट एफ में सेम वही चीज, सबसे पहले सेम जो है सम लिखा हुआ दिखेगा आपको, उसके बाद इक्वल टू, और सम में जो हमारा आफ्टर ऐड होने के बाद आएगा वो यहाँ पे आपको एज अ रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है। रिटर्न जीरो मीन्स यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। और एक आप सभी के लिए होमवर्क है, आप सभी को एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप सभी को दो नंबर्स को डिवाइड करना है। डिवाइड नहीं, आप सब्सट्रैक्शन का ले लो, मल्टीप्लिकेशन का ले लो, डिवीजन का, हाँ तीनों बना दो आप, ठीक है। एक प्रोग्राम लिखना है आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन का, दो नंबर्स को, यूजर जो देगा दो नंबर्स उसको मल्टीप्लाई करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, और जो है डिवाइड।